क्या सोना अब गिरने वाला है और क्या यह पूरा खेल एक बड़ा बुल ट्रैप बनता जा रहा है? आज सर्राफा बाजार में जो तस्वीर सामने आ रही है, वह निवेशकों के लिए एक गंभीर चेतावनी हो सकती है। अगर आप सोना या चांदी में निवेश करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रोजाना सटीक और भरोसेमंद मार्केट अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। आज के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो चांदी के बाजार में हल्की स्थिरता और सुधार की कोशिश जरूर दिख रही है, लेकिन इसके पीछे अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। बड़े निवेशक धीरे धीरे अपना मुनाफा निकाल रहे हैं। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और बाजार में थकान के संकेत साफ दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या यह सुधार टिक पाएगा या फिर अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। यह भी संभव है कि कीमतें 1 लाख के नीचे तक फिसल जाएं, लेकिन क्या यह वास्तविक जोखिम है या केवल डर का माहौल बनाया जा रहा है? इसका जवाब आगे के आंकड़ों और विश्लेषण में छिपा हुआ है। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके निवेश के फैसले को पूरी तरह बदल सकती है। आज 925 स्टर्लिंग चांदी के 1 ग्राम का भाव 211 रुपए, 10 ग्राम का भाव 2109 रुपए, 100 ग्राम का भाव 21,086 रुपए और 1 किलोग्राम का मूल्य 2,10,863 रुपए दर्ज किया गया है। इसी क्रम में शुद्ध 999 फाइन चांदी के 1 ग्राम का भाव 228 रुपए दर्ज किया गया है। इसके 10 ग्राम की लागत आज 2,280 रुपए चल रही है। यदि आप 100 ग्राम चांदी का क्रय करना चाहते हैं, तो इसका मूल्य आज 22,796 रुपए है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव आज 2,27,960 रुपए के स्तर पर आ गया है। चांदी के पिछले 7 दिनों के रुझान को देखें तो 17 मार्च को 1 किलोग्राम चांदी का भाव लगभग 2,60,000 रुपए के ऊपर व्यापार कर रहा था, लेकिन उसके बाद से बाजार में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। स्वर्ण बाजार में भी आज कीमतों में एक महत्वपूर्ण नरमी और अस्थिरता का रुख बना हुआ है। आज 18 कैरेट सोने के 1 ग्राम का मूल्य 10,914 रुपए, 10 ग्राम का भाव 1,09,140 रुपए और 100 ग्राम का भाव 10,91,400 रुपए चल रहा है। वहीं 20 कैरेट सोने का 1 ग्राम आज 12,127 रुपए, 10 ग्राम 1,21,267 रुपए और 100 ग्राम 12,12,667 रुपए के स्तर पर है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसके 1 ग्राम का भाव 13,339 रुपए, 10 ग्राम का मूल्य 1,33,393 रुपए और 100 ग्राम का भाव 13,33,933 रुपए है। अंत में 24 कैरेट शुद्ध सोने के 1 ग्राम का भाव आज 14,552 रुपए है। इसके 10 ग्राम की कीमत आज 1,45,520 रुपए चल रही है, जबकि 100 ग्राम शुद्ध सोने का भाव आज 14,55,200 रुपए के स्तर पर दर्ज किया गया है। सोने के पिछले 7 दिनों के चार्ट पर नजर डालें तो 17 मार्च को 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,57,000 रुपए के करीब था, लेकिन उसके बाद से कीमतों में तेज गिरावट देखी गई है और आज यह काफी नीचे स्थिर होने की कोशिश कर रहा है। अब जरा उस कड़वी संभावना पर भी ध्यान देते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। जब कोई बाजार लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा होता है, तब आम धारणा यही बन जाती है कि यह तेजी कभी रुकेगी ही नहीं। लेकिन असली खेल वहीं से शुरू होता है, जहां भीड़ सोचना बंद कर देती है और सिर्फ भावनाओं के आधार पर फैसले लेने लगती है। सोने की कीमतें आज भले ही रिकॉर्ड स्तर के आसपास दिखाई दे रही हों, लेकिन हर ऊंचाई के पीछे ठोस कारण नहीं होते। कई बार बाजार अपनी वास्तविक वैल्यू से बहुत आगे निकल जाता है। जब ऐसा होता है तो एक समय के बाद वही कीमतें तेजी से नीचे भी आ सकती हैं। यही बाजार का संतुलन है, जो देर से सही लेकिन वापस जरूर आता है। इतिहास गवाह है कि हर बड़ी तेजी के बाद एक सुधार जरूर आता है और कई बार यह सुधार बहुत तीखा होता है। इस समय सोने की तेजी का एक बड़ा कारण वैश्विक अस्थिरता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे तनाव, युद्ध की आशंकाएं और आर्थिक अनिश्चितता ने निवेशकों को सुरक्षित विकल्प की ओर धकेला है। लेकिन यह सुरक्षा स्थायी नहीं होती। जैसे ही हालात में सुधार के संकेत मिलते हैं, चाहे वह किसी युद्ध का शांत होना हो या आर्थिक स्थिरता के संकेत, वही पैसा जो डर के कारण सोने में आया था, बाहर निकलना शुरू कर देता है। और यही वह बिंदु होता है जहां से कीमतों में गिरावट की शुरुआत हो सकती है। इसके साथ ही ब्याज दरों का खेल भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। जब केंद्रीय बैंक, खासकर अमेरिका का फेडरल रिजर्व, ब्याज दरें बढ़ाता है, तो निवेशकों को सुरक्षित रिटर्न वाले विकल्प जैसे बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा आकर्षक लगने लगते हैं। ऐसे में सोना, जो कोई ब्याज नहीं देता, धीरे धीरे कम आकर्षक हो जाता है। यह बदलाव धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। दूसरी तरफ डॉलर की मजबूती भी एक बड़ा दबाव बना सकती है। जब अमेरिकी मुद्रा मजबूत होती है, तो वैश्विक स्तर पर सोना महंगा महसूस होने लगता है।
इससे मांग धीरे धीरे कम होने लगती है और जब मांग कमजोर पड़ती है तो कीमतों को टिके रहना मुश्किल हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ही डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है, सोने में दबाव दिखने लगता है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक स्थापित ट्रेंड है। घरेलू बाजार में भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो अचानक असर डाल सकते हैं। अगर सरकार आयात शुल्क में कटौती करती है, तो भारत में सोने के दाम तुरंत नीचे आ सकते हैं। इसके अलावा पहले से ही ऊंचे भावों की वजह से मध्यम वर्ग और आम खरीदार खरीदारी से दूरी बना चुके हैं। शादी ब्याह का सीजन हो या त्योहार, अगर कीमतें बहुत ऊंची हैं तो मांग सीमित रह जाती है। जब वास्तविक मांग कम हो जाती है और बाजार सिर्फ निवेशकों के भरोसे चलता है, तो वह स्थिति ज्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रहती। एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेंट्रल बैंकों की खरीदारी। पिछले कुछ समय में कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने सोना खरीदा है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिला है। लेकिन अगर यह खरीदारी धीमी पड़ती है या रुकती है, तो बाजार में एक बड़ा खालीपन आ सकता है, जो कीमतों पर दबाव बनाएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, भीड़ की मानसिकता। जब लोग यह सोचकर खरीदारी करते हैं कि भाव और ऊपर जाएगा, तब बाजार जोखिम भरे क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इस दौर में लोग विश्लेषण नहीं, बल्कि उम्मीद और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के आधार पर फैसले लेते हैं। सोशल मीडिया, न्यूज हेडलाइंस और आसपास के लोगों की बातें इस मानसिकता को और मजबूत कर देती हैं। लेकिन जैसे ही गिरावट शुरू होती है, यही भीड़ घबराकर तेजी से बाहर निकलने लगती है। लोग नुकसान से बचने के लिए जल्दबाजी में बेचते हैं और यही घबराहट गिरावट को और तेज बना देती है। इस प्रक्रिया को पैनिक सेलिंग कहा जाता है और यह बाजार को बहुत कम समय में बड़ी गिरावट की ओर ले जा सकता है। टेक्निकल स्तर पर भी देखें तो हर बाजार में कुछ ऐसे जोन होते हैं जहां से रिवर्सल की संभावना बढ़ जाती है। अगर सोना लगातार ओवरबॉट जोन में बना रहता है, तो एक करेक्शन लगभग तय माना जाता है। ये करेक्शन हल्का भी हो सकता है और गहरा भी। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार में कितनी ओवर एक्सपेक्टेशन जमा हो चुकी है। इसीलिए यह मान लेना कि सोना सिर्फ ऊपर ही जाएगा एक खतरनाक सोच हो सकती है। अगर हालात बदलते हैं, चाहे वह वैश्विक स्तर पर हो, मुद्रा बाजार में हो, ब्याज दरों में बदलाव हो या घरेलू नीति में, तो कीमतों में तेज गिरावट भी देखने को मिल सकती है। एक समझदार निवेशक वही होता है जो शोर से दूर रहता है। वह हर फैसले से पहले कारणों को समझता है, जोखिम को पहचानता है और सिर्फ ट्रेंड देखकर कदम नहीं उठाता। वह यह भी समझता है कि सही समय पर एंट्री जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है सही समय पर एग्जिट लेना। लंबे समय के निवेश में धैर्य और अनुशासन सबसे बड़ी ताकत होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर ऊंचाई पर खरीदारी की जाए। समझदारी इसी में है कि आप अपने पोर्टफोलियो को संतुलित रखें, जरूरत से ज्यादा एक्सपोजर न लें और हमेशा एक रणनीति के साथ निवेश करें। याद रखिए, हर तेजी के पीछे एक संभावित गिरावट छिपी होती है। इसलिए सबसे जरूरी है सतर्क रहना, सही जानकारी लेना और बिना सोचे समझे कोई बड़ा फैसला न। अगर आपको ऐसे ही गहराई वाले, साफ और वास्तविक मार्केट एनालिसिस चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े